हाँ जी गाइज़, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मी व्लॉग्स। तो कैसे हैं जी आप सब? अल्लाह के करम से बहुत अच्छे और आप सब भी अच्छे होंगे। तो अभी जो है मैं पढ़ चुकी थी फ़जर की नमाज़ और मौसम ये देखिए कितना अच्छा आज हो रहा है। और ऐसे मैं दरवाज़ा खोल लेती हूँ सुबह फ़जर में, तो इतनी अच्छी ठंडी ठंडी इधर से हवाएं आती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और वैसे भी अल्लाह ताला के करम से जो है इस वक्त में फ़जर के टाइम में इतना सुकून होता है ना, इतनी मतलब हमको ऐसा लगता है ना कि जैसे अल्लाह ताला के करीब हैं हम, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से बात कर सकते हैं। तो इतना पुरसुकून ये वक्त लगता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मैं आपको यहाँ बादल इसलिए दिखा रही हूँ, इतने काले काले बादल हो रहे हैं ना। और अब ये बरसेंगे नहीं बरसेंगे अल्लाह ही जानता है। वैसे तो ऐसे बादल रोज़ हो रहे हैं, लेकिन हवाओं से उड़ उड़ के चले जाते हैं, पानी बरसता नहीं है। लेकिन ये काले काले से जो बादल हैं, तो आज तो बस अल्लाह करम कर दे और पानी बरस जाए तो बस अच्छा हो जाए, है ना। तो यहाँ फिर कुरान शरीफ वगैरह यासीन शरीफ सब मैंने पढ़ ली थी। और फिर इंशा भी आ गई थी उठ के, क्योंकि उसको स्कूल जाना है ना। और यहाँ पे मैं दुआएं मांग रही थी और इंशा को भी जो है मैं बादल दिखा रही थी। मैंने कहा इंशा आज देखो बेटा कैसे काले काले से बादल हो रहे हैं। तो इंशा कहने लगी कि मम्मा बादल तो रोज़ होते हैं, आप दुआ करो कि पानी आ जाए। तो मैं बस अल्लाह ताला से ही दुआ कर रही थी कि अल्लाह पानी बरसा दे परवरदिगार। बारिश भी क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ नमाज़ पढ़ के मैं उठ गई थी और इंशा को मैं बोल रही थी बेटा क्या खा के जाओगी आज? तो कहने लगी मम्मा मैं कुछ भी नहीं खा के जाऊँगी। अच्छा, इसके साथ ही प्रॉब्लम है कि कुछ खा के नहीं जाती है, बोलती खा के जाती हूँ तो स्कूल में उल्टी का मन होता है। लेकिन आज मैंने उसको बोला कि ना जी मैं अंडा बॉईल कर रही हूँ, तो अंडा जो है ना खा के चले जाना। तो यहाँ पे अंडा बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया था और बड़ी ज़िद के साथ जो है उसको मैं ये खिलाऊँगी, है ना। तो फिर अंडे को रखकर मैं चली गई थी रूम में और इंशा की जो है मैंने चोटियाँ बांधी। अभी तक जो है ना उसको चोटियाँ बांधनी नहीं आती है। 2 प्लेट्स उसकी जो है स्कूल की मैं ही करती हूँ, है ना। उसके बाद जो है फिर उसका लंच रेडी करने लगी थी। पराठा मैं बना रही थी। अच्छा, पराठा गोल बनाओ तो बोलती है पराठा जो है ना आप चौकोर बनाओ। तो उसके लिए जो है ना स्कूल के लंच के लिए मैं पराठा बना रही थी। और ये पराठा भी अब जो है ना इतना बड़ा वो लेके जाने लगी है। पहले तो बहुत ज़्यादा छोटा मतलब उसका पराठा होता था, नन्हा सा। और खाने पीने में जो है ना मेरी इंशा पता नहीं क्या है, बहुत मैं क्या बोलूँ बस, है ना। तो उसका पराठा बना करके जो है मैं उसका लंच पैक कर रही थी। अच्छा, इंशा का लंच पैक करती हूँ ना तो मुझे अपने स्कूल के दिन बहुत याद आ जाते हैं। अच्छा, वो वाले दिन नहीं जब मैं स्कूल पढ़ने जाती थी, वो वाले दिन जब मैं स्कूल पढ़ाने जाती थी। मेरे सब्सक्राइबर जो भी हैं पुराने जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको सबको पता है कि पिछले 15 साल से जो है मैं एक टीचर की जॉब करती थी। लेकिन इस साल जो है मैंने स्कूल ज्वाइन नहीं किया। उसकी वजह है कुछ, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह माशाल्लाह। बस जो है ना करम हो जाए परवरदिगार का। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर उसका लंच पैक कर दिया था और अंडे भी बॉईल हो गए थे, तो अंडों को छील करके और नमक और काली मिर्च लगाकर उसको दूंगी, क्योंकि फ्राई इसको करते हैं तो वो उसको पसंद नहीं आते हैं, है ना। इस पे बस ऐसे ही काली मिर्च और नमक जो है थोड़ा सा लगा दूंगी, तो राज़ी खुशी अगर खा ले तो अल्लाह का शुक्र करूँगी। कुछ भी नहीं खाती लड़की, बड़ा मतलब है ना दिक्कत है इसके साथ ये वाली। तो यहाँ वो बोल रही थी कि मैं ये दो दो अंडे नहीं खाऊंगी। तो मैंने उसको बोला नहीं, दो तुम्हारे नहीं है बेटा, एक मेरा है और एक तुम्हारा है। तो उसके साथ बस यहाँ पर बैठ कर के जो है मैं बात कर रही थी और वो मुझे बोल रही थी कि मम्मा आज चाहे कुछ भी हो जाए आप मुझे जो है ना बुक्स दिलाने ज़रूर चलोगी। अच्छा, उसकी एक उर्दू की जो बुक है वो अभी मार्केट में नहीं आई थी, बट अभी आ गई है। तो टीचर बोल रही हैं कि हाँ लेकर के ज़रूर जो है आना है। तो बस वादे इरादे मुझसे कर लिए उसने कि जैसे ही मैं स्कूल से आऊँगी तो आप मुझे बुक दिलाने चलना। और बाहर से जो है इंशा को मैं इस तरीके से बस अब बाय बाय कर देती हूँ। और जहाँ तक ये मुझे दिखती है ना वहाँ तक मैं इसको देखती रहती हूँ। बस अल्लाह वाले हैं सबके बच्चे बच्चियाँ, अल्लाह ताला इनको पढ़ा लिखा करके खूब ये जो है ना कामयाब बने। आमीन आमीन। आप भी आमीन कर दीजिएगा जिस जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, है ना। तो बस वो वहाँ तक मुझे दिखेगी जहाँ तक मैं उसको देख लेती हूँ और उसको टाटा बाय बाय कर लेती हूँ। ये मेरा डेली का बस अब हो गया है। चलिए जी, फिर उसके बाद जो है ये रहल जो होती है कुरान शरीफ की, ये मैंने धोई थी कल और इसको धूप में डाली थी सूखने, क्योंकि इस पे ना लकड़ी की है ना और ये कटिंग वगैरह, तो इसमें डस्ट जो है ना जम जाती है। तो इसको थोड़े थोड़े मतलब दिनों में तो नहीं, थोड़े 2-3 महीने में जो है ना मैं इसको धो लेती हूँ और धोती हूँ तो माशाल्लाह बहुत जो है ना चमक जाती है। उसके बाद जो है मैं सारा अपना काम काज कर कुरा के मैं बैठ गई थी नमाज़ पढ़ने। और सबके लिए खूब सारी दुआएं करी, अपने लिए अपने माँ बाप के लिए।
और फिर ना फैज़ान आ गया था यहाँ पर। अच्छा, फैज़ान की ज़िद जो है मतलब अभी बरकरार ही थी कुछ घंटों पहले, और वो जो है लेकर आया था नमकीन वग़ैरह, और ये क्या बोलते हैं इसको, सोन पापड़ी ये लेकर आया था। तो बस उसकी ज़िद अभी भी यहाँ मतलब थी कि मुझे जो है दिल्ली प्रोटेस्ट में जाना है, और आप जो है ना बिल्कुल भी मुझे मना नहीं करोगी। और वो किसी भी सूरत बस ना मुझे मना रहा था कि मम्मा जो है जैसे भी करके मम्मी जो है ना हाँ कर दे। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, कीमा फ्रीज़ में रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इंशा भी आते ही बस बोलेगी कि चलो मम्मा मार्केट चलो। तो कीमा रखा हुआ था ना, उसके मैंने जल्दी से कोफ्ते बना लिए, और कोफ्ते की जो है मैंने यहाँ पर सब्ज़ी बना ली। ये देख सकते हैं आप, और काफ़ी मतलब सालों बाद जो है मैंने आज कोफ्ते की सब्ज़ी बनाई है। मैं अक्सर बनाती नहीं हूँ, अच्छा कीमा तो लेती हूँ कि कोफ्ते की सब्ज़ी बनाएंगे, लेकिन मैं जब किचन में आती हूँ तो बस मैं उसकी कीमे की सब्ज़ी बना देती हूँ, है ना। लेकिन आज जो है मैंने सोचा नहीं, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जो हूँ बस कोफ्ते की सब्ज़ी आज जो है ना बनाऊँगी। तो कोफ्ते की सब्ज़ी बना ली थी, रोटी बना ली थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी। बस इतने में माशाल्लाह एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो है उसने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो बस अब दिल्ली प्रोटेस्ट का तो जो फैज़ान का मेरा मसला चल रहा था वो मतलब अपने आप से वो है ना सॉल्ट आउट हो गया, और फैज़ान का भी फ़ोन आ गया था कि आपको अब खुशी हो गई ना, मैंने जो है दिल्ली के उसके टिकट हो गए थे, फिर वो टिकट उसने जो है कैंसिल करवाए। फिर यहाँ खाना वगैरह खा लिया था, इंशा भी आ गई थी और बोलने लगी कि बस अब जल्दी से आप जो है ना मार्केट चलो। तो ये देखो उसको कितनी जल्दी मेरा पर्स जो है टाँग के जा रही है। मैं उसको बोल रही थी पीछे से, मैंने कहा तू जो है ना छोटी-सी अनुपमा जो है ना लग रही है। तो उसको बस यही सब, बस उसको जल्दी से जो है ना उसकी बुक लेकर आनी थी। और मौसम तो ख़ैर अच्छा था। अच्छा, मैंने फ़जर में आपको दिखाया था ना कैसे बादल आ रहे थे काले-काले, लेकिन अभी देख लो कैसी धूप सी आ रही है ना? बिल्कुल भी मतलब वो जो बारस बादल थे वो बरसे नहीं, बस ऐसे पता नहीं क्या, अल्लाह बस करम कर दे परवरदिगार, है ना? तो इंशा और हम जो है चले गए थे फिर मार्केट के लिए, निकल गए थे अच्छा हम। यहाँ और इंशा ने मुझे बताया कि मम्मा जो इंस्टाग्राम पे हमने एक देखी थी, हमारे यहीं कोटा में एक बुरके की जो है न्यू शॉप खुली है। तो कहने लगी मम्मा बुरखे भी हम जो है ना देख के आएंगे वहाँ पर। तो फिर सबसे पहले जो है मैं यहाँ इस बुरखे की शॉप पे आ गई थी, और यहाँ पर जो है ना बुरखे में देखने लगी। बुरखे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे थे, ये देखिए हर टाइप के यहाँ पे ना, इनके यहाँ पे बुरखे थे, हैंड वर्क वाले थे, हैवी थे, सिंपल थे बिल्कुल। और जो अभी कलरफुल में चल रहे हैं, मतलब कोई कलर शायद ऐसा होगा जो बुरखे में नहीं आ रहा होगा, और कितने कलरफुल बुरखे चल रहे हैं। लेकिन ना मुझे पता नहीं क्यों ब्लैक ही मुझे पसंद है, तो मैंने उनको जो है वो बाजी थी वहाँ जो बुरके दिखा रही थी, तो वो कहने लगी कि भाई कलर बताओ। तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझे सिर्फ ब्लैक ही आप दिखाना और सिंपल एकदम से दिखाना। तो बस यहाँ मैं बुरके देख रही थी, लेकिन मुझे जो है ना वो ऐसा एक भी नहीं लगा कि इसको तो जो है मैं परचेज़ कर लूँ। फिर मैंने उनको बोला कि नहीं बस अब आप रहने दो, क्योंकि बहुत सारे वो दिखा चुकी थी, फिर भी बोल रही थी कि नहीं बाजी मैं आपको और दिखा देती हूँ। मैंने कहा नहीं, क्योंकि जो मेरी चॉइस थी ना, मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे जो है ना वहाँ पर उस वाली शॉप पे जो है मिल जाएंगे। लेकिन इनकी शॉप पे जो मास्क थे ना वो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने एक मास्क जो है ना ले लिया था अपने लिए, क्योंकि स्टॉल को उठा के जो बांधते हैं ना तो स्टॉल पीछे से टेढ़ा हो जाता है। ये प्रॉब्लम मुझे बहुत आती थी, इसलिए इस प्रॉब्लम को जो है ख़त्म करने के लिए मैंने कहा ये मास्क लेना जो है ना बिल्कुल राइट डिसीज़न होगा। तो मैंने मास्क ले लिया था, और इनके यहाँ पे सिया प्रिंट के ये स्टॉल जो होते हैं ना वो भी थे, वो भी मैंने देखे, बट वो रेट जो है ना ज़्यादा लगा रही थी, फिर मैंने नहीं लिया। फिर उसके बाद जो है ना क्या हुआ, अल्लाह ताला के करम से बारिश हो गई, और जिस जगह बारिश हुई ना तो मैं इस वाली शॉप के बाहर थे, तो फिर मुझे जो है ना ग्लास वगैरह लेने थे, तो मैंने कहा इससे अच्छा क्या ही होगा कि बारिश भी हो रही, तो हम इस शॉप में जो है ना अंदर आ गए इंशा और हम। वैसे मतलब है ना ये कांच के ग्लास तो मुझे लेने ही थे, क्योंकि एक दिन हवा आई ना, और हवा से जो है मेरे सामने जो 3 गिलास रखे थे ना, तो वो मतलब 6 थे, तो उनमें से 3 जो है ना अपने आप से गिर के टूट गए, तो मुझे गिलास तो लेने थे, तो फिर गिलास ले लिए। उसके बाद जो इतनी स्पेशल सी चीज़ मैंने यहाँ पे देखी, ये कप था, ये डबल कोटिंग में था अंडरग्राउंड, तो उसमें जो है ना फूल भरे हुए थे, तो वो फूल मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे। और फिर इंशा को यहाँ पे ये एक वाटर बोतल पसंद आई, वो इतनी बड़ी थी, तो मैं उसको बोल रही थी कि तुझसे बड़ी तो ये बोतल लग रही है, तो अब वो कहने लगी नहीं मुझे तो ये चाहिए, और आप तो जो है ना इसको मुझे दिलाओ। तो फिर बस उसने ये वाली बॉटल यहाँ पर ले ली, और ये मॉपिंग के लिए ये था, ये मैंने एक ले लिया किचन के लिए।
तो बस छोटी-मोटी सी चीज़ें यहाँ पर हमने ले ली और बहुत अच्छी ये शॉप है। और फिर इंशा जब बाहर मैंने इंशा को दिखवाया कि बेटा बारिश हो रही है या देख के आओ, रुक गई। तो फिर इंशा ने देखा कि बारिश रुक गई थी, तो फिर यहाँ पर उनके जो चाय वाले आए तो उन्होंने कहा, वो जो भैया थे, कि नहीं बाजी आप जो है ना चाय पी के जाओ। तो फिर यहाँ पे मैं चाय पी रही थी और सामान वगैरह जो मैंने ख़रीदे थे ना, वो सारे यहाँ पैक हो गए थे। वैसे तो इस तरीके की जो शॉप होती है ना, वो मुझे बहुत पसंद होती है। अच्छा, कमेंट में बताइएगा किस किस को जो है ना इस तरह की शॉप जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है ना। बट अननेसेसरी चीज़ें मैं नहीं लेती हूँ, जो मतलब ज़रूरत की चीज़ें वो मैंने ले ली थी और हम निकल गए घर की तरफ। लेकिन घर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे ना इतना ख़तरनाक वाला जाम लगा ना। सब लोग यही बातें कर रहे थे कि जो बाटा शोरूम है ना, उसमें जो है बहुत ज़्यादा आग लग गई। अब क्या हकीकत है और क्या नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन जाम में जो है ना हम लोग करीब 1 घंटे जो है ना हम खड़े रहे। इतना भला का यहाँ दिमाग ख़राब हो गया था। अच्छा, मैं सोच रही थी कि पीछे मुड़ जाऊँ, लेकिन पीछे वाले लोग बोल रहे थे काफ़ी दूर तक जो है ना यहाँ पर जाम है। और जो मतलब ये तिराहा था, 3 रास्ते थे, तो तीनों रास्ते पे से आने वाले लोग बस यही बोल रहे थे कि आगे बहुत लंबा जाम है, आगे बहुत लंबा जाम है। तो जहाँ हम खड़े थे बस वहीं खड़े रह गए चुपचाप। और करीब 1 घंटा हो गया, मतलब साँस लेने में भी अब तो वहाँ तकलीफ़ आ रही थी, लग रहा था ऑक्सीजन की जैसे कमी आ गई हो। ख़ैर अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी देर बाद जाम खुला और फिर हम पहुँचे घर पे। तो बस आज का अपना व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।